हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है उड़ीसा हाईकोर्ट पियोन को लेके बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। आज की जो ये मेरी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा हाईकोर्ट में जो पियोन की वैकेंसी आई थी उसकी सैलरी क्या रहेगी। 40 साल तक आपको समझा दूंगा, बुढ़ापे तक यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी सैलरी स्लिप जो भी आपका पे स्केल है इस बोर्ड पर है, A to Z सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे समझा के चलूँगा। पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको समझाऊंगा ग्रेड पे क्या होता है, महंगाई भत्ता क्या होता है, वो कब कब आपको बढ़ेगा, कितनी परसेंटेज में HRA मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। आप समझ रहे हो, जब पेट्रोल की कीमत यहाँ पे 2000 रुपये लीटर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ पे आपकी सैलरी बताऊंगा। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे जो पहली स्टेज है इसके पे बैंड से लेंगे। आप यहाँ पे बोल सकते हो जो मेरी सैलरी है, मैं एक पियोन का काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी का जो पीबी है, पे बैंड है, वो 4750 से लेके 14680 मेरी सैलरी का ये पे बैंड है। अगर आपको ये नहीं बोलना, आप यहाँ पे बोल सकते हो जो मेरी सैलरी है पियोन की, उसका ग्रेड पे 1700 रुपये है और मुझे लेवल 1 सैलरी मिलती है। अगर कोई आपसे पूछे तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। और गाइज जो सैलरी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो इसका पे है। गाइज आपको 16,600 से लेके और 52,400 तक आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पे बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि इस पे के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। ये तो गवर्नमेंट के कोड है, पे बैंड पे, भाई इस कोड की जो सैलरी है ये है। और ये गवर्नमेंट ने जो कोड डिसाइड की है ऑल ओवर इंडिया के लिए की है, लेकिन सेंट्रल की सैलरी कुछ और है, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी कुछ और है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी यहाँ पे जो HRA है वो डिफरेंट HRA मिलता है। वो क्यों मिलता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 16,600, ये आपका बेसिक पे है, सैलरी नहीं है, लेकिन इस बेसिक पे के हिसाब से ही यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। और 40 साल बाद देखो, जब बेसिक पे यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, ये 1 साल से स्टार्ट होता है और 40 साल तक आपको बेसिक पे मिलता है। इसी बीच आपका प्रमोशन आता है, इसी बीच आपका इंक्रीमेंट होता है। वो क्या क्या होगा, प्रमोशन कब होगी, वो मैं आपको सब समझाऊंगा इस पूरी वीडियो में, ठीक है। यानी 40 साल के बाद जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 52,400 रुपये मिलेगा आपको। और इसके ऊपर जो भी आपके अलाउंसेस मिलेंगे, यानी 77-78 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी कैसे आपको बनानी है वो भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, जब आप उड़ीसा हाई कोर्ट को ज्वाइन कर लोगे एज ए पियोन, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी है वो आपको मिलेगी 12,100 रुपये। ये 12,100 क्यों मिलेगी? क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग के 3 to 4 ईयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर वहाँ पे काम करोगे, यानी आपको यहाँ पे परमानेंट नहीं रखा जाएगा, रेगुलर पे पर नहीं रखा जाएगा। जब आप रेगुलर पे पर आ जाओगे, यानी 5 साल के बाद आप यहाँ पे जब रेगुलर पे पर आओगे, तो आपकी सैलरी ये बनेगी जो मैं आपको बताऊंगा अलाउंसेस के साथ। नोटिफिकेशन में भी लिखा है HRA DA का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी गवर्नमेंट का आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टार्टिंग के 4 साल। स्टार्टिंग के 4 साल में जो नोटिफिकेशन में सैलरी डिसाइड की है वही सैलरी आपको मिलेगी, बाकी कुछ परसेंटेज नहीं मिलेगा। हो सकता है जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो मिल सकता है, क्योंकि उस पर आप सबका अधिकार है, ठीक है। और सेकेंड ईयर जो सैलरी मिलेगी वो 12,700 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। जो थर्ड ईयर सैलरी मिलेगी वो 13,300 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जो फोर्थ ईयर सैलरी मिलेगी 14,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और गाइस, जो ये 14,000 रुपये सैलरी है, यानी 14,000 जो सैलरी मिलेगी आपको सैलरी, यानी जब आप 4th ईयर में जाओगे तो इसी बीच आपको रेगुलर पेपर रखा जाएगा, यानी आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया, ऑफिसर यहाँ पे आपके काम से सेटिस्फाइड है, तो आपको रेगुलर पेपर रखा जाएगा। अदरवाइज आपने काम अच्छा नहीं किया, ऑफिसर के साथ आनाकानी की, उसका जो ऑर्डर है वो आपने नहीं माना, कुछ भी ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, आपने उसको उल्टा जवाब दिया या फिर कुछ गलत काम किया, तो यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपको परमानेंट नहीं रखा जाएगा 4 साल बाद से पहले भी। यानी अगर 1 साल के बाद आपने किया, सेकंड ईयर में किया, तो जब भी आपको बाहर निकाल देंगे। लिखा हुआ है बिटवीन 4 ईयर, अगर आपने कुछ गलती की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो अभी 4 साल तक आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। ये क्लियर हुई। देखो भाई,
जब आप 4 साल के बाद रेगुलर पे पर आ जाओगे तो 5th ईयर जो सैलरी आपकी रहेगी, बेसिक पे आपको 16,600 रुपये मिलेगा। ठीक है, HRA 24% मिलेगा। HRA कैसे मिलता है वो मैं आपको समझा दूं, फिर यहाँ पे बताऊंगा कि 24 किसका मिलेगा। देखो HRA 3 तरह से मिलता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटीज में वो वाली सिटीज आती है जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर जनसंख्या है, वो सिटीज जो है एक्स सिटी में आती है। और वाई सिटीज वो होती है जिनकी जनसंख्या 5 लाख से लेके 50 लाख जनसंख्या में आती है, वो यहाँ पे वाई सिटीज में आती है। और जेड सिटीज वो वाली सिटीज होती है जिनमें जनसंख्या 5 लाख से नीचे रहती है, वो यहाँ पे जेड सिटीज में आती है। और जो उड़ीसा जहाँ पे इसका जो ये पियोन की वैकेंसी आई है, वो यहाँ पे 5 लाख से लेके और 50 लाख के बीच में, यानी वाई सिटीज में है। तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा HRA का 24% मिलेगा। 16,600 रुपये का 24% आप अगर निकालोगे तो HRA आपको 3,984 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब DA की बात करेंगे, डियरनेस अलाउंस की। अभी का जो अलाउंस है 17% अलाउंस है, वो आपको 2,822 रुपये मिलेगा। गाइस ये जो DA है इसको हम बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता जो होता है ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी को बढ़ेगा और जून को बढ़ेगा। 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ के आपको मिलेगा, यानी 40 साल तक अगर आप इसमें काम करते हो तो 80 बार आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। और बढ़ बढ़कर महंगाई भत्ता आपको मिलता रहेगा। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा। जब भी उस स्टेज का रेवेन्यू जो प्रोग्राम है वो बढ़ेगा, यानी बजट कुछ बढ़ के आएगा, जब भी यहाँ पे महंगाई भत्ता आपका बढ़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई। टीए जो है वो 900 रुपीज़ मिलेगा। गाइज टीए का मुझे गूगल पर कुछ नहीं मिला, जो ट्रेवलिंग अलाउंस है मिलेगा जरूर, लेकिन जो सही चीज़ें है गूगल पे सर्च किया, कहीं पर भी जरा से भी इंफॉर्मेशन मुझे टीए की नहीं मिली। टीए हो सकता है 200 रुपये ज़्यादा बढ़ के मिले और 200 रुपये कम मिले आपको, लेकिन टीए आपको मिलेगा जरूर। मैंने यहाँ पे 900 रुपये रखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। टोटल जो ग्रोस सैलरी बनी वो 24,306 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनी। इसमें आपका NPS कटेगा, जो भी PF VF कटेगा, आपकी 21,000 के आसपास, यानी 21,700, 800, 600 तक यहाँ पे आपकी सैलरी आ सकती है। गाइस जो ये इंफॉर्मेशन है ये 99% बिल्कुल सही है, और 1% हो सकता है मुझे टीए में कुछ डाउट है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली मुझे और मैंने यहाँ पे गलत लिखा, तो 1,000 रुपये आप ऊपर नीचे कर लो। हो सकता है आपको 25,000 मिल जाए, हो सकता है आपको 23,000 मिल जाए, लेकिन लमसम इतना रहेगा, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इतनी मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे 40 साल के बाद कितनी सैलरी आपको मिलेगी। गाइस यानी 5 साल में बाद जब आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे, यानी रेगुलर पे पे जाओगे, जैसे मैंने लिखा 16,600 रुपये का बेसिक पे आपको मिलेगा। इसमें जब सेकंड ईयर में जाओगे तो 500 रुपये आपको बढ़ा देंगे, तो 17,100 यहाँ पे आपका बेसिक पे आ जाएगा 17,100, और इसका DA TA सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी 1-2 हज़ार रुपये बढ़ के ही सैलरी मिलती है। ऐसे ही 3 ईयर में हम देखें, 3 साल के बाद देखें हम, 17,600 रुपये में 500 मिल जाएगा आपको। 4 साल में भी नहीं 500 रुपये ऐड हो जाएगा, 5 साल में भी नहीं 500 रुपये ऐड। 6th ईयर में जो सैलरी है वो यहाँ पे 600 रुपये आपकी ऐड हुई, 500, 600, फिर 800, ऐसे करके सैलरी बढ़ेगी। यानी ये 6th ईयर है। 40 ईयर में जब आप पहुँचोगे तो आपकी सैलरी बनेगी 52,400, और 52,400 का बेसिक पे यहाँ पे क्या रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंक्रीमेंट कैसे होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट आपका 3 साल बाद होगा, यानी ये तो आप छोड़ दो 4 साल, ये तो आपके गए कॉन्ट्रैक्ट में ही। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे 5 3 8 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, 3 साल बाद होगा, यानी 3 इंक्रीमेंट तो आपको 3-3 साल बाद मिलेंगे। जो चौथा इंक्रीमेंट है वो 5 साल बाद मिलेगा। बस ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होंगे,
और गाइज ये आपके बेसिक इंक्रीमेंट है और प्रमोशन भी आपको इन्हीं साल मिलते रहेंगे, प्रमोशन वाले इंक्रीमेंट है। बाकी ये तो आपको बढ़ता रहेगा, नॉर्मल आपको जो महंगाई बढ़ता है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। अब हम बात करेंगे 40 साल बाद जब पेट्रोल की कीमत 2000 रुपये लीटर हो जाएगी तो आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी रहेगी। गाइज आपकी सैलरी 52,400 रुपये बेसिक पे। ये तो बेसिक पे की तो गारंटी है 101%। ये तो बिल्कुल सही उड़ीसा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिया गया है। अब बात करेंगे HRA, बेसिक पे का HRA 24% आपको यहाँ पे मिलेगा, 12,576 रुपये आपको मिलेंगे। और गाइस DA यहाँ पे आपको मिलेगा 8,908 रुपये मिलेंगे। और TA 3,000 प्लस के 500 और माइनस के 500, वैसे इतना हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उड़ीसा गवर्नमेंट का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से डाटा मिला है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी बनेगी 76,884 रुपये। और गाइज यहाँ पे जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी 72,000 के आसपास 40 साल के बाद आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और गाइज 72,000 तो ये मैं एक बेसिक पे बता रहा हूँ, और इंक्रीमेंट भी रहेगा तो 80,000 के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। जो भी इंक्रीमेंट रहेगा, जो भी मतलब प्रमोशन रहेंगे, प्रमोशन होगा तो सैलरी कुछ तो बढ़ेगी, 2-3-4 हज़ार रुपये कुछ तो बढ़ेगी। जब आप हाई रैंक पे जाओगे यहाँ पे तो सैलरी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और गाइज यहाँ पे 40 साल बाद तो ये होगा 40 साल और प्लस के यहाँ पे 5th ईयर ये आपने लगाई तो 45 साल बाद ये होगा। रिटायरमेंट आती है 58 साल बाद, 58, और कुछ आपकी एज भी यहाँ पे 25-26 की होगी कम से कम। तो यहाँ पे 40 और 45 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट, 45 साल की सर्विस के बाद आई होप कि आपकी यहाँ पे रिटायरमेंट आ जाएगी। रिटायरमेंट के टाइम करीबन आपको यहाँ पे अप्रोक्स 25 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गाइस ये रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो।